Two water taps together can fill a tank in 9 3 by 8 hours. Tap with larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. एक नल में एक टैंक में दो नल है, दोनों को एक साथ जब खोल दिया जाता है तो 9 3 by 8 आवर्स में टंकी को पूरा भर देते। एंड दोनों टैप का साइज सेम नहीं है, दोनों का टाइप साइज अलग अलग है। जो बड़ा टैप है उसको 10 घंटे कम लगते हैं पूरे टैंक को भरने में। किससे 10 घंटे कम? छोटे वाले टैंक से 10 घंटे कम। फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट सबसे बिल्कुल अलग चलता है। एंड ये चैप्टर था क्लास 8 में, 9 में भी नहीं था, 10 में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसके कुछ क्वेश्चंस 10 में किसी किसी चैप्टर में घुसे हुए मिलेंगे, तो सीखना तो पड़ेगा हमें। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। 8 का अगर याद है कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान लगेगा, नहीं याद है तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन कर सकते हैं। लेट्स से लेट टाइम टेकन बाय larger tap, smaller tap to fill the tank. इसको x आवर्स मान लिया जाए, तो देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना होगा? x माइनस 10 होगा, x माइनस 10 आवर्स होगा। एंड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे? हम लोग यह कैलकुलेट करते हैं कि एक घंटे में जो टोटल काम है उसका कितना हिस्सा पूरा होता है। एक घंटे में टोटल काम जो है उसका कितना हिस्सा पूरा होता है। तो पार्ट ऑफ टैंक filled by small tap in 1 hour। एक घंटे में छोटा टैंक कितना पार्ट पड़ेगा? अगर x की वैल्यू 5 थी, 5 घंटे में पूरा भरता है तो 1/5 5 घंटे में भरेगा। अगर 15 घंटे था तो 1/15 भरेगा। अगर 25 घंटे था 1/25 भरेगा। x घंटा है तो 1/x भर देगा। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्ज टैप इन 1 आवर सेम हो जाएगा 1/x माइनस 10। ठीक है, अब जब दोनों एक साथ खोल दी जाती है, दोनों नल जब एक साथ चलती है तो दोनों मिलाकर एक घंटे में कितना भरेंगी? ये 1/x भरेगी, या 1/x माइनस 10 भरेगी। तो पार्ट ऑफ टैंक filled by both taps in 1 hour कितना होगा? 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ठीक है, अब देखो एकदम जिसको याद है वो बहुत आराम से आ जाएगा यहाँ पे। ये तो एक घंटे में इतना भर दिया गया। अब अगर एक घंटे में 1/20 हिस्सा भरता है टैंक का तो पूरा भरने में कितना लगेगा? इसका उल्टा 20 आवर्स। अगर एक घंटे में 1/57 हिस्सा भरता है तो पूरा भरने में कितना लगेगा? इसका उल्टा 57 घंटे काम करने के बाद पूरा हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे। टाइम टेकन टू फिल द टैंक कितना होगा? टाइम टेकन टू फिल द टैंक कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा ना। दोनों टैंक मिल करके एक घंटे में इतना हिस्सा भर देंगे तो पूरा भरने में कितना लगेगा समय? इसका रेसिप्रोकल लगेगा 1/x plus 1/x minus 10। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 9 3/8 आवर्स जो क्वेश्चन में दिया है, 9 3/8। तो इसको हम लोग सेपरेटली पहले कैलकुलेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 है, इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर लो, क्या आता है?
एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, x माइनस 10 प्लस x, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 10 डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 10। तो इसका रेसिप्रोकल हमें लेना है। ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10 डिवाइड बाय 2x माइनस 10 क्या होगा यह, एक्स स्क्वायर माइनस 10x डिवाइड बाय 2x माइनस 10, दिस इज इक्वल टू कितना, 9 8 जा 72 प्लस 3 75 डिवाइड बाय 80। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x स्क्वायर माइनस 80x, दिस इज इक्वल टू 150x माइनस 750। सब कुछ को लेफ्ट साइड में ले आओ, 8x स्क्वायर 150 नेगेटिव हो जाएगा, यह 80 भी नेगेटिव है, यह कितना होगा 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375, दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या आएगा, हमें इसका फैक्टर जो है 375 इंटू 4 का फैक्टर्स निकालना है। 375 इंटू 4 का फैक्टर्स निकालना है, सो दैट द सम इज माइनस 115। माइनस 100 इंटू माइनस 15 से काम हो जाएगा। ये रफ में कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। तो क्या हुआ, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 is equal to 0. This implies 4x x minus 100 minus 15 x minus 100 कहाँ से आएगा, 25 आया यहाँ पे ना, 25 15 निकल जाएगा, 15 टू जा 30, 7 बचा 75, 15 5 जा 75, दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस 25 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आई, एक 25 आई, दूसरी 15 डिवाइड बाई 4 आई, जो किसके बराबर हो जाएगी 3.75। अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव में किसी एक को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, हमें दिया है लार्जर टैप एंड स्मॉलर टैप का डिफरेंस क्या है, 10 का है। स्मॉलर टैप को 25 घंटे लगेंगे अगर, तो लार्जर टैप को कितने लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे। और वहीं अगर इसको ले लेंगे तो लार्जर टैप को नेगेटिव में आ जाएगा टाइम। तो नेगेटिव टाइम हम लोग को नहीं लाना है, पॉजिटिव टाइम लाना है दोनों का। तो लार्जर टैप विल टेक, दिस विल टेक 25 आवर्स, दिस विल टेक 15 आवर्स। ठीक है, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो। इनफैक्ट एग्जाम में वेरीफाई कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बार बार कहता हूं, वेरीफाई करने में घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, वेरीफाई कर लेना, बिल्कुल सही आएगा, वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 now. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. Intermediate stations के बारे में कोई चिंता नहीं करनी। तो क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है, पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटा ज्यादा लगता है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर more than that of the passenger train, find the average speed of two trains. क्या आता, क्या कर सकते हैं, let the speed of passenger train be x। सबसे पहले तो यही करना होगा, let the
एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, x प्लस 11। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस इज 132, स्पीड इज x, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, वन 132 डिवाइड बाय x प्लस 11। अब इन दोनों का डिफरेंस 1 आवर दिया है ना, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, यानी कि 132 डिवाइड बाय x माइनस 132 डिवाइड बाय x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज 132 को कॉमन ले लेना है, x प्लस 11 माइनस x डिवाइड बाय x इंटू x प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 1। यह x कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, 132 इंटू 11 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। यहां से क्वाड्रेटिक बनेगा, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, इसके तो फैक्टर से निकालना है, इसके फैक्टर से निकालने हैं, तो मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, मैं नहीं करूंगा मल्टीप्लाई। इसके दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए ताकि दोनों का डिफरेंस 11 आ जाए। 132 इंटू 11 ये 11 इंटू 12 इंटू 11 है ना, ये 11 इंटू 12 है और यह 11 है। तो क्या कर सकते हैं, इलेवन इंटू 3 इंटू 4 इंटू 11, यस 33 इंटू 44, 33 और 44 लेने से हम लोग का काम होगा। सो दिस इंप्लाइज x माइनस 33 multiplied by x plus 44 that is equal to 0। x की दो वैल्यूज आ गई 33 एंड 44, नेगेटिव 44, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 33 लेनी है, x की वैल्यू आई 33। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस निकाल के चेक कर लो अब, 132 डिवाइड बाई 33 कितना होगा, 4 आवर्स, एंड 132 डिवाइड बाई 44 कितना होगा, 3 आवर्स। यही हमारा है। The sum of areas of two squares is 468 meter square. If the difference in their perimeters is 24 meters, find the side of the two squares. दो स्क्वायर है, दोनों के एरिया का डिफरेंस दिया है, एरिया का सम दिया है एंड पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है। दो स्क्वायर है, दोनों के एरिया का सम दिया है, पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है। पेरीमीटर का डिफरेंस वो दिया है, यहां से हमें पहला इक्वेशन बनाना। देखो ऐसे में हम लोग जनरली क्या करेंगे, दोनों का मान लेते हैं, साइड एक का साइड x है, दूसरा a का है, दूसरे का साइड b है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 4a, इसका पेरीमीटर 4b, एंड 4a माइनस 4b हमें दिया है, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 24, दैट मीन्स a माइनस b इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज
b इज इक्वल टू a माइनस 6। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये एज्यूम करना है, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू a, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a माइनस 6। देखो, एज्यूम करने के पहले इतना कैलकुलेशन करना है अब। यस, सभी तरह की चीजें आती है यहाँ पे। एंड नाउ दोनों का एरिया का सम दिया है, तो एरिया का सम कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 468। अब हमें एक क्वाड्रेटिक मिला है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36 इज इक्वल टू 468। This implies 2a square minus 12a minus 468 plus 36 कितना हो जाएगा 432। दिस इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 0। तो हमारा दो नंबर्स क्या है, a माइनस 12, इसके दो फैक्टर्स क्या है, a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव वैल्यू को सेलेक्ट करना है, a की वैल्यू क्या होगी 12। ओ ओ ओ कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे कुछ मिस हो रहा है। ओ फैक्टराइज गलत हो गया ना, इसीलिए तो गलत हो रहा है। समटाइम्स इट विल हैपन। फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे, a माइनस 18 इंटू a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो a की पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, a इज इक्वल टू 18। यही हमारा आंसर है। फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स, तो लार्जर का साइड होगा 18, स्मॉलर का साइड होगा 12 मीटर्स।